देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ मर्चेंट परचेजेस अ क्लॉथ एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर। मतलब उसने क्लॉथ 100 रुपए का खरीदा है और उसको 5 सेंटीमीटर लेंथ फ्री में ली है फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ क्लॉथ परचेज। मतलब अगर मैं जाता हूँ खरीदने, तो मैंने अगर खरीदा कि भैया, मैंने बोला भैया मुझे 100 सेंटीमीटर दे दो, और मैंने 100 सेंटीमीटर के पैसे दिए होंगे, लेकिन मुझे मिला कितना होगा, 105 सेंटीमीटर। मुझे 5 सेंटीमीटर ज्यादा मिला होगा। ठीक है, सेकंड केस पे चलते हैं। अभी वो मैंने बोला पॉइंट छोड़ दिया कि 100 रुपए पर मीटर का मैं खरीदता हूँ, अभी मैंने उसको यूज नहीं किया है। फिर गिवन है कि ही सेल्स द सेम क्लॉथ एट 110, ठीक है, लेकिन वो चीट कर रहा है कस्टमर को कितना, बाय गिविंग 95 सेंटीमीटर फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर। मतलब कस्टमर मेरी जब दुकान पे आएगा बोलेगा भैया मुझे 100 सेंटीमीटर दो, लेकिन मैं उसके साथ चीटिंग करूंगा, 5 सेंटीमीटर में नहीं दूंगा उसको, कम दूंगा, मैं उसको कितना दूंगा, 95 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले पॉइंट को। फिर क्या गिवन है, मर्चेंट डिस्काउंट भी देता है 5% का। अच्छा, 5% का डिस्काउंट मतलब तो यही होगा ना, 5% डिस्काउंट मतलब 100 रुपए की कोई चीज थी, अब वो 5% के डिस्काउंट के बाद कितने की मिल रही है मार्केट में, 95 रुपीज की। प्रॉफिट निकालना है। अब देखो इन जैसे क्वेश्चन में अगर आपको ये वाला वे नहीं पता है तो बहुत भाई कंफ्यूज हो सकते हो। तो जैसे जब भी ऐसे तरह के क्वेश्चन आए तो यही वाले वे से सॉल्व करो, बेस्ट तरीका है, सबसे छोटा वे है। देखो क्या होता है, आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, खुद को आप समझो कि आप शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एकदम लॉजिकल वे से शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सॉल्व करना है। आपने देखो, जब आप जा रहे हो खरीदने, मतलब मैं शॉपकीपर हूँ और मैं होलसेलर से खरीदने जाऊंगा, मैं भी भाई अपनी दुकान में कहीं से माल लाऊंगा, मैं होलसेलर से खरीदने जा रहा हूँ। तो 100 सेंटीमीटर मैं मांग रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे मुझे दे कितना रहा है, 105। मैं पैसे उसको 100 सेंटीमीटर के दे रहा हूँ, लेकिन वो मुझे दे कितना रहा है, 105 सेंटीमीटर। मतलब 100 के बदले मुझे मिल कितना रहा है, 105। है ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है ना। तो इस केस में मेरा हो क्या रहा है, मेरा हो क्या रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ये तो सबको पता है। प्रॉफिट तभी होगी जब सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। तो इसमें बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, 105, और छोटी वाली हो जाएगी अपनी 100। बस यहाँ पे लिख दो 105 और यहाँ पे लिख दो 100। पहला केस हो गया। दूसरा क्या है भाई, मैं कस्टमर से चीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मैं चीटिंग कर रहा हूँ कस्टमर से। मैं शॉपकीपर हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर से क्या कर रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ। मैं कस्टमर से चीटिंग कब करूंगा, मैं कस्टमर से चीटिंग करूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है। कस्टमर मेरे से मांगता 100 सेंटीमीटर के, भैया मुझे 100 सेंटीमीटर चाहिए, लेकिन मैं उसको दे कितना रहा हूँ, 95 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर में तो चुरा ले रहा हूँ। तो चुरा के मैं कर क्या रहा हूँ, मांग ज्यादा रहा है, मैं दे कम रहा हूँ। मैं पैसे तो 100 सेंटीमीटर के ले रहा हूँ, लेकिन मैं दे सिर्फ उसको 95 रहा हूँ। चीटिंग करता क्यों है कोई भाई, चीटिंग हम इसलिए करते हैं ना कि मार्क्स ज्यादा आए, है ना। तो और शॉपकीपर चीटिंग क्यों करता है, कि हमें पैसे ज्यादा मिले, ठीक है, और प्रॉफिट के लिए। तो सेलिंग प्राइस इसमें भी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू 100 हो गई और इसमें 95 हो गई। तो इधर आप 100 लिख दोगे और इधर आ जाएगा 95। ये दो केस हो गए। अच्छा, तीसरा भाई, डिस्काउंट मुझे नहीं देना। डिस्काउंट कोई भी शॉपकीपर डिस्काउंट नहीं देना चाहता आपको। डिस्काउंट क्यों देते हो, पहले अगर समझ लो ये डिस्काउंट नहीं दे रहा होता तो 100 रुपए वाली चीज 100 में ही बेचता, लेकिन डिस्काउंट की 5% डिस्काउंट की वजह से उसको 100 वाली चीज कितने बेचनी पड़ी, 95। तो कोई भी अगर शॉपकीपर डिस्काउंट देता है तो आप अपना क्या कराते हो, लॉस, है ना, क्या कराते हो, लॉस। लॉस में कंडीशन क्या होती है, लॉस में कंडीशन होती है कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। इसमें बड़ी वाली वैल्यू 100 है तो यहाँ पे आ जाएगी, और छोटी वाली यहाँ आ जाएगी। ये वाली तीन हमने इंडिविजुअल केसेस, देखो इस तरह के जब आप सॉल्व कर रहे हो मतलब इस वे से, तो आपको इंडिविजुअल केसेस लेने और फिर उनको सॉल्व करना है, आपको साथ में मिक्स नहीं करना है किसी को, वरना फंसे रह जाओगे क्वेश्चन में। अच्छा, एक चीज और दी गई थी, जो शॉप की मर्चेंट है वो परचेज 100 रुपए पर मीटर का करता है और बेचता कितने का, 110 का। मतलब 100 रुपए का खरीदी उसकी कॉस्ट प्राइस और बेचा उसने 110 का। बस भाई अपना काम हो गया है। अब अपन यहाँ से प्रॉफिट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर दो, यहाँ पे 100 है, कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 95 और 95 कट जाएगा, एक जीरो और एक जीरो कट गया। अब यहाँ पे बच क्या रहा है, 10 × 100 बच जा रहा है इस तरफ, और एसपी में 105 × 11 बच जा रहा है। सॉल्व कर लो, ये 5 2 10 चले जाएगा और ये 5 21 सा, तो यहाँ पे 2 × 100 बच जाएगा। 21 × 11 आपका आ जाएगा 231। ठीक है, आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना, तो बस इससे प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 31 रुपीज का प्रॉफिट है, और अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये कैंसिल होगा, 100 वन जा 100 टू जा, और 31 का आधा कितना हो जाएगा, 31 का आधा आपका हो जाएगा 15.5। तो ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो, इस इन तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना, जो भी डिसऑनेस्ट वाले आएंगे, कुछ भी इस तरह की चीजें हो तो इस वे से जाओगे तो ये बेस्ट है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।